अगला है उदर शक्ति विकासक क्रिया नंबर 2। उदर मतलब पेट है, मैंने बताया ही था। करने का तरीका, समावस्था में खड़े हो जाएंगे, एड़ी पंजा पैरेलल। बाएं हाथ के चारों उंगलियों को करतल वाला भाग अंदर लाकर अंगूठा छोड़कर अंगूठा ऊपर की तरफ रहेगा। इस प्रकार गर्दन पे स्थापित करेंगे और दाहिने हाथ का तर्जनी वाली उंगली को इस प्रकार उल्टा स्थापित करेंगे। ये इसलिए स्थापित करते हैं, इसमें आपका कोहनी कंधे के सीध में इसलिए स्थापित करना है ताकि आपका गर्दन की सही स्थिति बन सके, नज़र सामने। यहाँ गर्दन को यहाँ पे इस स्थिति में लाकर हाथ को बाजू से नीचे की ओर लेकर आएंगे और पेट में सांस को भरेंगे। सांस को बाहर छोड़ के पेट को पिचकाएंगे, रीढ़ की तरफ पेट को लेकर जाएंगे। जल्दी जल्दी गर्दन यहीं पे रहेगी। क्रिया को 20 से 25 बार दोहराएंगे। सांस भर के पेट फुलाएंगे, सांस छोड़ के पेट को पिचकाकर रीढ़ पर चिपकाएंगे। देख लीजिए। इस क्रिया को करते समय ध्यान को पेट पर ही केंद्रित रखें। श्वास भरकर पेट को फुलाएं, श्वास छोड़कर पेट को पिचकाएं और पेट को रीढ़ की तरफ ले जाने की कोशिश करें। क्रिया को 20 से 25 लगातार जल्दी जल्दी दोहराएं। अब है इनके लाभ। इस क्रिया को करने से, उदर मतलब पेट होता है, तो पेट का व्यायाम करने से, उदर शक्ति विकासक क्रिया करने से पाचन संस्थान अपना कार्य तीव्र गति से करने लगता है। किसी किसी को डाइजेशन में समस्या होती है, पाचन में समस्या होती है, अपच हो जाता है, कब्ज हो जाता है, तो इस क्रिया को करने से इन सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। शरीर का रक्त संचार भली भांति होने लगता है। शरीर में अगर अतिरिक्त चर्बी जम गई है, शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, कहीं नाड़ियों में ब्लॉकेज आ रहा है, तो इस क्रिया को करने से वो ब्लॉकेज खुल जाएंगे और रक्त संचार भली भांति होने लगेगा, नियमित और संयमित हो जाएगा। माँ का शिशु से कनेक्शन सिर्फ नाभि से होता है। नाभि है जो शिशु को संपूर्ण पोषण देती है, वही जो लाइफ लाइन है नाभि है, और नाभि से कनेक्शन माँ का और शिशु का होता है, और वही नाभि से संपूर्ण मानव शरीर का अंग का नाभि से कनेक्शन होता है। तो इस क्रिया को करने से 72,000 नाड़ियों को व्यायाम मिलता है, पुष्ट होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन सही होता है, सामान्य होता है, समस्त नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं। यह क्रिया कुंडली जागरण में भी सहायक होता है। मैंने बताया था शरीर में 7 कुंडली होती है, 7 चक्र होते हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र। समस्त चक्रों को जागरण में सहायक होता है। पेट में जमा अतिरिक्त चर्बी कम करने में सहायक होता है। पेट में अगर आप ज़्यादा फास्ट फूड ले रहे हैं, ज़्यादा ऑयली या तामसिक राजसिक भोजन ले रहे हैं, काम कुछ कर नहीं रहे हैं, बैठे बैठे वाला काम कर रहे हैं, तो आपके शरीर में अतिरिक्त जो चर्बी जम जाती है, मोटापा जो घेर लेता है, उसको कम करने के लिए यह क्रिया अपना विशेष योगदान देती है। पेट के समस्त विकार दूर होते हैं। पेट में जितनी भी बीमारियां होंगी और उन सभी बीमारियों को उदर शक्ति विकासक के माध्यम से आप दूर कर सकते हैं। पेट पुष्ट, मजबूत, शक्तिशाली बनता है। पेट में जो दर्द वगैरह होते रहते हैं, ऐसी समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। इस क्रिया को करने से आध्यात्मिक शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। साधक दीर्घायु वाला बनता है। नाभि को केंद्र में रखने में, मतलब नाभि को अपने स्थान में रखने के लिए यह क्रिया बहुत ही सहायक है। नाभि को केंद्र पर स्थित रखने के लिए यह क्रिया बहुत ही सहायक। किसी किसी का नाभि हट जाती है,
इधर 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 कहीं भी हो जाती है, अपने केंद्र बिंदु से हट जाती है, तो उनको दस्त लग जाएगा, अपच हो जाएगा, डाइजेशन सही नहीं होगा, पेट में दर्द रहेगा, बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो इस क्रिया को करने से नाभि